देश में कुछ बहुत ही अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन उन सभी देशों में से भारत सबसे अव्वल हो सकता है, जो बिना किसी वैज्ञानिक अर्थ के दो बहुत ही भयानक और डरावने रहस्य रखते हैं। आइए देखते हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया इन हिंदी। नंबर 1 पर है तैरता हुआ स्तंभ, लेपाक्षी मंदिर। यह भारत के बैंगलोर शहर के बहुत पास है। यहाँ का लेपाक्षी मंदिर बहुत सुंदर है और कई भारतीय और अन्य देशों से आए लोग इसे देखना पसंद करते हैं। यदि इस मंदिर के बारे में वास्तव में आश्चर्यजनक बात है और यह इसके स्तंभों में से एक है, तो इस मंदिर के सबसे प्रसिद्ध स्तंभ को हमारा कासा स्टॉपर कहा जाता है। इसका मतलब है तैरता हुआ स्तंभ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्तंभ मध्य हवा में निलंबित है। आप स्तंभ के नीचे एक कपड़ा या अन्य वस्तुओं को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि यह स्तंभ मध्य हवा में कैसे तैरता हुआ प्रतीत होता है। जब अंग्रेज भारत की सत्ता में थे तो वे इस स्तंभ पर मोहित थे। किसी को समझ नहीं आया कि यह हवा में लटकी हुई कैसे लग रही थी। आज यह एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। लोग वैज्ञानिक रूप से तैर रहे हैं, यह दिखाने के लिए स्तंभ के नीचे हाथ रखना पसंद करते हैं। यह खंभे के वजन के कारण भी संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि यह वास्तव में जमीन को छू नहीं रहा हो। इसे मंदिर को नीचे खींचना चाहिए, लेकिन किसी कारण से यह जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। यह बुरा वास्तुशिल्प नहीं है, क्योंकि इस मंदिर का हर दूसरा हिस्सा परिपूर्ण है और आप पत्थर के काम से देख सकते हैं कि जमीन ने कभी इसे नहीं छुआ। यह उस जमीन की तरह नहीं है जिसे केवल नीचे खींचा गया है या बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस जगह पर मंदिर का बिना स्तंभ टिके रहना असंभव है। यह एक भारतीय रहस्य है जिसे कभी हल नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, प्रहलाद जानी। आपने क्या खाया था? संभावना है कि आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन भारत में प्रहलाद जानी नाम के व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा खाया गया अंतिम भोजन 1940 के पास था, और वह कहता है कि यह बहुत समय पहले था कि वह ठीक से याद भी नहीं कर सकता कि यह क्या था। लेकिन 1940 से अब तक कुछ नहीं खाने या पीने के बावजूद इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और स्वस्थ है। और वह झूठ नहीं बोल रहा है। इस आदमी को देखा गया है और उसने सालों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है। 12 साल की उम्र में जानी ने एक आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया और हिंदू देवी अम्बा के अनुयायी बन गए। उस समय से उन्होंने अम्बा के एक महिला भक्त के रूप में पोशाक का चयन किया। जानी का मानना है कि देवी उन्हें तरल जीविका या पानी प्रदान करती है, जो उनके तालू में एक छेद से होकर गिरता है, जिससे वह बिना भोजन या पेय के रह सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए यदि वे एक सप्ताह के भीतर नहीं पीते या खाते हैं, तो वे गुजर जाते थे। लेकिन मिस्टर जानी पूरी तरह से अलग है और उनका कहना है कि उन्हें कभी भूख नहीं लगी। वह सोच सकता है कि भोजन और पानी की कमी के कारण उसे कोई ऊर्जा नहीं मिली है, लेकिन वह वास्तव में जंगलों में एक दिन में लगभग 20 मील की दूरी पर चलता है। वह कहता है कि वह कभी पसीना नहीं करता है और न ही थकान महसूस करता है और न ही सोता है। वह कहता है कि वह बहुत लंबे समय तक ध्यान भी कर सकता है। वह कहता है वह कभी-कभी 3, 8 या 12 घंटों के लिए अपने दिन बिताता है और वह सबसे लंबा समय चला जाता है। जबकि सिर्फ ध्यान करने में 2 महीने हो गए हैं, उस समय उन्होंने खाना नहीं खाया था। कुछ लोग कहते हैं आदमी सिर्फ पागल है और बकवास से भरा है, लेकिन यह आदमी कहता है कि उसका हिंदू धर्म और पवित्रता उसे ऐसा करने की अनुमति देती है। उन्होंने गुजरात के राज्य अस्पताल में 15 दिन बिताए। उस समय घड़ी के आसपास उनकी निगरानी की गई और किसी ने उन्हें किसी भी भोजन या पानी का सेवन करते नहीं देखा।
जो भी हो, कोई भी इंसान इसे जीवित नहीं रख सकता है, लेकिन मिस्टर जॉनी बिना किसी बुरे प्रभाव के साथ रहता है। डॉक्टर उस पर कई परीक्षण चलाते हैं और उन्होंने पाया कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि उन्हें सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा मिलती है, जैसे कि एक पौधे प्रकाश संश्लेषण के साथ करता है। लेकिन आपको कैसे लगता है कि यह आदमी 70 साल में बिना कुछ खाए पिए जीवित रहेगा? क्या आपको लगता है कि वह सभी पर किसी तरह की चाल खेल रहा है और वास्तव में पी रहा है और खा रहा है? और यदि ऐसा है, तो यह कैसे संभव है, क्योंकि वह इतने सारे लोगों द्वारा निगरानी की गई है। नंबर 3 पर है यति। मुझे यकीन है कि हम सभी ने अभी तक शहरी कथा सुनी है। खैर, हर साल भारत में घिनौने स्नोमैन उर्फ यति को देखने के लिए लोगों की कई रिपोर्ट मिलती है। ये यति अक्सर भारत में हिमालय में उल्लिखित है। हिमालय एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला है और यति में अक्सर सफेद फर होता है, जिसका अर्थ है कि वे छिप सकते हैं। यति को एक प्रकार के प्रागैतिहासिक भालू के रूप में वर्णित किया गया है और कई संदेहियों का कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वे यति देखते हैं, वे वास्तव में सिर्फ भालू देख रहे हैं। हालांकि हिमालय के कई मूल निवासी और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि वे अभी भी बहुत बार देखते हैं। एक गवाह ने कहा कि यह लगभग 6 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 400 पाउंड था। उनके बाल हल्के भूरे और बहुत झबरा है और उनके चेहरे के चारों ओर का इलाका बाल रहित है। अभी भी मनुष्यों को दूर ले जाने वाले बहुत प्रसिद्ध किंवदंतियां हैं और फिर उन्हें फिर कभी नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शेर्पा लड़की जाहिर तौर पर एक यति द्वारा ले जाई गई थी और उसके परिवार ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग यति को देखने का दावा कर रहे हैं? वे सिर्फ भालू को देख रहे हैं या वे इसे अना रहे हैं? 4 जोधपुर बूम। जोधपुर बूम एक गगनभेदी ध्वनि थी जिसे 18 दिसंबर 2012 को सुबह 11:25 बजे जोधपुर भारत के आसमान में सुना गया था। जोधपुर के नागरिक काम पर जाने के लिए उस दिन तैयार हो रहे थे जब आकाश में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि थी। यह किसी तरह के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रहा था और बहुत जोर से था और जोधपुर में सभी ने इसे सुना। कुछ लोगों ने सोचा कि यह किसी प्रकार का एक भयंकर विस्फोट या पृथ्वी से टकराने वाला उल्का पिंड है, लेकिन इस इलाके के आसपास कहीं भी कोई क्षति नहीं देखी गई। कुछ ने इसे कैलेंडर से जोड़ा, जो 2012 में पृथ्वी की भविष्यवाणी को नष्ट कर देगा। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा कि मैं 2019 में यह लिख रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि शायद यह क्षेत्र में वायुसेना का परीक्षण था, लेकिन भारतीय रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इसका वायुसेना से कोई लेना देना नहीं है। तो यह सुपरसोनिक बूम क्या था जिसने खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया था? खैर, अभी भी कोई नहीं जानता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दिन भूवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा भारतीय रहस्य बना हुआ है। और यूनाइटेड किंगडम ने भूकंपीय रीडिंग की सूचना दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जोधपुर की तेजी से जुड़ाव होना चाहिए, लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि यह सिर्फ एक अविश्वसनीय रूप से आकाश में सुनाई देने वाला शोर है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मनुष्यों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे एलियंस हो सकते थे, लेकिन वे असफल रहे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दो और मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि उस सुबह जोधपुर में क्या हुआ था। नंबर 5, चंद्रगड्ढा झील या लोनार क्रेटर सरोवर।
चंद्रगड्ढा झील भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यह एक बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास एक बड़ा रहस्य है। यह पूरे वर्ष पूरे 24/7 रहती है। यह झील भरी हुई है, लेकिन कोई भी इसे भरता नहीं है। इस झील के पास एक मंदिर में मूर्तिकला एक राक्षस की कहानी बताती है। लोनासुर नाम का यह दानव स्पष्ट रूप से धरती माता को परेशान करना चाहता है, और कुछ का कहना है कि इस झील को दानव लोनासुर द्वारा शापित किया गया था। चंद्रगड्ढा एक उल्का द्वारा हजारों साल पहले बनाया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उल्का में कुछ इस तरह की शक्ति होती है जो इस झील को साल भर कभी नहीं सूखने देती है। यह पृथ्वी पर कहीं भी एकमात्र ज्ञात हाइपरवलेंस प्रभाव गड्ढा बैलिस्टिक रॉक है। इसलिए यदि आप चंद्रगड्ढा झील के पास कहीं भी रहते हैं, तो मैं एक यात्रा का सुझाव देता हूं, क्योंकि यह आश्चर्यजनक है। नंबर 6, भूत सिपाही। हर देश में भूतों की कहानियों का अपना उचित हिस्सा है, और भारत इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। बाबा हरभजन सिंह के भूत की कहानी। हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक थे जिनका 1962 में निधन हो गया था। यह चीन भारत लड़ाई के दौरान हुआ था। वह वास्तव में एक ग्लेशियर पर निधन हो गया। उसके भूत की किंवदंती इस तरह से चली गई कि उसने स्पष्ट रूप से खोज पार्टी को पानी में अपने शरीर के लिए नेतृत्व किया। फिर एक सपने के माध्यम से उसने अपने एक सहयोगी को उसके बाद एक मंदिर बनाने और बनाए रखने का निर्देश दिया। यह मंदिर समाधि पहाड़ियों में बनाया गया था, और तब से इस मंदिर के चारों ओर उसका भूत देखा गया है। रात में उसके जूते मंदिर के पास छोड़ दिए जाते हैं और हर रात को साफ किया जाता है, लेकिन हर सुबह वे उखड़ जाते हैं और मैले हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि यह भूत सिपाही गश्त करता रहता है। नंबर 7, यूएफओ बेस। यूएफओ बेस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया इन हिंदी। और अंत में, भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की सूची में हमारे पास एक यूएफओ बेस है। क्या आपने कभी कोंका ला दर्रा के बारे में सुना है? यह पूरी दुनिया में कम से कम सुलभ क्षेत्रों में से एक है। भारत में यहाँ एलियंस रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कई रहस्यमय यान, सैटेलाइट ने तस्वीरें भी कैद की थी। यह भारत और चीन की सीमा के बीच हिमालय के पहाड़ों पर स्थित है। खैर, क्योंकि यह ऐसी नोमैन्स लैंड है, बहुत से लोग कहते हैं कि यूएफओ ने इसे अपना भूमिगत आधार बनाने के लिए चुना है। कथित तौर पर कांगो दर्रे में यूएफओ का एक विशाल भूमिगत निर्माण है। ऑनलाइन खोज से इन क्षेत्रों के आसपास कई यूएफओ देखे जा सकते हैं। इस कारण से, क्योंकि दुनिया की पपड़ी क्रस्ट का यह हिस्सा अन्य स्थानों की तुलना में दोगुना है। कुछ का कहना है कि यूएफओ के बेस दुनिया की टेक्टोनिक प्लेटों में गहरे भूमिगत है। 2004 में एक यूएफओ देखे जाने की जांच भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा की गई थी, जो वे फिल्म पर कब्जा करने में सक्षम थे। एक पर्वत के किनारे के आसपास खड़े एक रोबोट जैसी आकृति और फिर ऊपर की तरफ गायब हो जाना। यह पुष्टि की गई है। इस फुटेज को फेक नहीं किया गया है, लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि यह क्या है। यह बस सेना परीक्षण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि चीन और भारत अपने सैन्य अभियानों का परीक्षण करने के लिए इन दूरदराज के क्षेत्रों का उपयोग करते हैं।